कुरुक्षेत्र, वह भूमि जहाँ कभी हल चला था, जहाँ अन्न उगा था, जहाँ ऋषियों ने यज्ञ किए थे, उसी भूमि को इतिहास ने एक दिन रक्त से रंगते देखा। जब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया, तब प्रश्न उठा, युद्ध कहाँ लड़ा जाए? यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह भाइयों का युद्ध था। गुरु और शिष्य आमने सामने थे, मामा भांजे, दादा पोते, सगे संबंधी सब रणभूमि में उतरने वाले थे। श्री कृष्ण जानते थे, यदि युद्ध भूमि ऐसी हुई जहां करुणा जाग उठे, जहां स्मृतियां संबंधों को जगा दे, तो तलवारें कांप जाएंगी और युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा। आदेश स्पष्ट था, ऐसी भूमि खोजो जहां क्रोध की अग्नि दबकर नहीं, धधक कर रहती हो। कुछ दिनों बाद एक दूत कांपती आवाज में लौटा। उसने जो कहा, वह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। प्रभु, एक स्थान पर बड़े भाई ने छोटे से कहा कि खेत की मेहनत से बहता वर्षा का पानी रोक दे। छोटे ने तिरस्कार से उत्तर दिया, मैं तेरा दास नहीं। बस इतनी सी बात पर बड़ा भाई क्रोध से अंधा हो गया। उसने छोटे भाई की हत्या कर दी और उसकी लाश को घसीटकर उसी मेहनत पर पटक दिया जहां से पानी बह रहा था। सभा में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यही भूमि उचित है। वह स्थान था कुरुक्षेत्र, जहां भाई ने भाई का रक्त बहाया था। वही धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय होना था। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। वर्षों बाद एक और घटना ने सिद्ध किया कि भूमि केवल मिट्टी नहीं होती, वह संस्कारों को अपने भीतर संजोए रखती है। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर में बैठाकर तीर्थ यात्रा करा रहे थे। सेवा उनका धर्म था, भक्ति उनका जीवन। एक दिन एक विशेष स्थान पर पहुंचते ही उनके मन में अचानक विचार आया, माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवर नीचे रख दी, माता पिता को उतार दिया। वे चुपचाप चलने लगे, पर बोले, पुत्र, इस भूमि को शीघ्र पार कर ले। जैसे ही वह क्षेत्र पीछे छूटा, श्रवण के हृदय में पश्चाताप उमड़ पड़ा। वे चरणों में गिर पड़े, मुझसे अपराध हो गया। पिता ने स्नेह से कहा, पुत्र, दोष तेरा नहीं। इस भूमि पर कभी एक असुर ने अपने ही माता पिता की हत्या की थी। उसी पाप के संस्कार आज भी यहाँ विद्यमान हैं। उसी का प्रभाव तेरे मन पर पड़ा। श्रवण ने पुनः कांवर उठाई और आगे बढ़ गया। इन दोनों घटनाओं का संदेश स्पष्ट है। भूमि केवल धरती नहीं, संस्कारों का भंडार है। जहाँ क्रोध बोया जाता है, वहाँ पीढ़ियों तक द्वेष उगता है। जहाँ सेवा व प्रेम के कदम पड़ते हैं, वहाँ सद्भाव जन्म लेता है।